30 अगस्त 2022 का दिन बहुत पवित्र है और श्रेष्ठ है। इस दिन तृतीया तिथि है, लेकिन तृतीया तिथि की स्वामिनी माता गौरी हैं। इस दिन हरितालिका व्रत किया जाएगा और हरितालिका तीज व्रत में भगवान महादेव की और माँ गौरी की पूजा होती है, यानी शिव पार्वती का पूजन इस दिन किया जाता है। और हरितालिका तीज के अवसर पर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि 1 दर्जन केले आपको यहाँ रखने हैं, कहाँ रखने हैं। पूरे वीडियो में बने रहिए अंत तक और जान पाएंगे कि 1 दर्जन केले आपको कितना सुख दे सकते हैं। 1 दर्जन केले से आपके जीवन में कितना धन आ सकता है, अपार सैलाब आ सकता है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और आभार। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, उस दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागनें महिलाएं शिव पार्वती का पूजन करती हैं। बालू की रेत से या मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है और बाद में विसर्जन किया जाता है चौथ के दिन। हरितालिका तीज की जो कहानी होती है, वो सुनते समय आपको भगवान शिव जी को और पार्वती जी को अंगोछा अवश्य चढ़ाना चाहिए, वरना ये व्रत मान्य नहीं होता। और साड़ी भी अवश्य चढ़ाएं माता पार्वती को, यानी शिव जी को अंगोछा चढ़ाना है और माता पार्वती को साड़ी चढ़ानी है। इसका अवश्य ही ध्यान रखिए। धूप दीप करके भगवान की आरती करें। पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान और 13 तरह की मिठाई चढ़ाई जाती है। कहानी सुनते समय बायना के लिए 13 मिठाई और साड़ी, ब्लाउज व रुपये भी अलग से थाली में रख लें। कहानी सुनने के बाद हाथ को पल्ले से ढककर 4 बार थाली पर हाथ फेरें। फिर यह बायना सासू जी को पैर छूकर दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अब आपको बताते हैं 1 दर्जन केले कहाँ चढ़ाना है, किस तरह से चढ़ाना है। मित्रों, जो पूजन सामग्री आपने देखी होगी या आपने करी भी होगी पूजा, तो केलों का बहुत महत्व है और पूजा के रूप में केले अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो केले के साथ जितने आपने केले चढ़ाए हैं, यानी 11 केले आपने चढ़ाए हैं, उसके साथ 11 रुपये रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आप पैसा मांगेंगे तो पैसा मिलेगा, सुहाग तो मिलेगा ही। अब बिन मांगे ही आपको, सुहाग का दिन है तो सुहाग तो मिलेगा ही। और कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होगी इस व्रत को करने से। और इसके नियम कायदे हमने एक वीडियो बनाया है, उसको अवश्य देखिए। उसमें पूजा विधि भी पूरी बताई है संपूर्ण रूप से। लेकिन 1 दर्जन केलों का बहुत महत्व है। केले के पत्तों से ही बंधनवार बनाई जाती है, एक निर्माण किया जाता है केले के पत्ते से भी। लेकिन केलों का भी बहुत महत्व है और 11 की संख्या में आपको केले लेने हैं और 11 रुपये लेने हैं और अपनी इच्छा बोलनी है। 11 बार इच्छा बोलनी है मन ही मन। आप लिख भी सकते हैं एक पर्ची पर, और वो पर्ची आपको केलों के बीच में दबा के रखनी है और मानसिक जाप माँ पार्वती का और शिव जी का करना है। ओम नमः शिवाय बोलना है और माता गौरी की भी जय बोलनी है। कल मंगलवार है और मंगला गौरी का व्रत भी श्रावण मास में किया जाता है। जिन्होंने शुरू किया होगा उनका मंगला गौरी का व्रत भी होगा, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत जो होता है पूरे वर्ष भर किया जाता है। तो पार्वती माता का दिन है, मंगला गौरी व्रत भी करें, पार्वती मंगल का पाठ करें, जानकी मंगल का भी आप पाठ कर सकते हैं। मंदिर में बैठ के करें तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हरितालिका तीज का जो व्रत होता है, इसकी कथा भी होती है, जो इस प्रकार है। हिमालय राजा की पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ करी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात हिमालय राजा ने ये जो किताब है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो नारद की बात हिमालय राजा ने स्वीकार कर ली। इसके बाद नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा, आपका विवाह हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री पार्वती के साथ तय कर दिया है, उसकी स्वीकृति दें। जब यह बात हिमालय राजा ने अपनी पुत्री को बताई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, हे भगवान
मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूँ। उधर मेरे पिताजी मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ तय कर दिया है। यदि मेरी सहायता कर सकती हो तो करो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी। सखी ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी जहाँ की तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चल पाएगा। इस तरह से पार्वती जी सखी के साथ जंगल में चली गई। उधर हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर भी पार्वती नहीं मिली तो वो बहुत दुखी हुए। सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी के साथ पार्वती जी एक गुफा के अंदर गई और वहाँ शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करने लगी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती ने उपवास रखकर शिवलिंग स्थापित करके पूजा की और रात्रि जागरण किया। पार्वती जी की कठोर उपवास के कारण भगवान शंकर को आना ही पड़ा। पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातःकाल जब पार्वती जी पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो वहाँ हिमालय राजा मिल गए। अपनी पुत्री को देखकर हिमालय राजा ने रोते हुए पूछा, पुत्री तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती जी ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुनाई। पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्होंने विधिवत पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ करवाया। सखी द्वारा हरण किए जाने के कारण इस त्योहार का नाम हरितालिका तीज पड़ गया। जो स्त्री परम श्रद्धा के साथ ये व्रत करेगी उसे अचल सुहाग मिलेगा। पार्वती जी तो सुहाग की अधिष्ठात्री माता हैं, उनसे ही सुहाग मांगा जाता है, सुहागिनें उनसे ही सुहाग मांगती हैं। तो उनका अवश्य ही व्रत करिए। ये हरितालिका तीज व्रत आपको उत्तम सुहाग की प्राप्ति होगी। जो अविवाहित हैं उनको योग्य वर की प्राप्ति होगी। और 11 केले पूजा में चढ़ाएं और 11 रुपये साथ में रखें और अपनी मनोकामना एक पर्ची पर 11 बार लिखकर दबा दीजिए केलों से, और वो केले आप पूजा के बाद में गरीबों में वितरित कर दीजिए या जिनको आप बांटना चाहें बांट दीजिए। इससे आपको अपनी मनोकामना पूर्ति में सहायता होगी और आपने जितना धन मांगा होगा चारों दिशाओं से आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। ऐसा प्रताप है इस व्रत का, और इसको पूरी श्रद्धा के साथ करो, पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करो तो आपके घर में धन ही धन आएगा और कभी धन की कमी नहीं होगी। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ आपसे। फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।